अच्छा, हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट। इक्विलिब्रियम Tuesday had its अच्छा, हमने ना केसी की एक इक्वेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई थी कि केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात हुई थी हमारी। सेम यही बात हमने यार डेफिनेशन में अप्लाई करनी। मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, अगर आपको इसमें ये चीज़ नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हो। वो कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम है, इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख देता हूँ जनरल वाली। ए, बी, सी और डी। के सी किसके बराबर होना था? कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन डी ओवर कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास ये रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। हमारे पास यहाँ पर एक कोफिशिएंट्स भी थे, सी और ये डी। कोई सी के सी, डी के डी, ए का ए और बी का बी। तो हमने क्या क्या है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो प्रोडक्ट क्या है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट लेना है और उनकी जो पावर है, जो कोफिशिएंट है, उसको पावर में ले जाना है। कोफिशिएंट को, ये जो कोफिशिएंट है उन्हें कहाँ ले जाना है? पावर में ले जाना है। और हमारे पास जो भी रिएक्टेंट्स है, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं, उनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देना है उनकी कंसंट्रेशन। दोबारा बोलता हूँ, ये द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, कंसंट्रेशन ये सी की कंसंट्रेशन, ये डी की कंसंट्रेशन, ये आपस में क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यही बात हो रही है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बात को गौर से समझना है। एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो मल्टीप्लाई, मैथ में होता है ना प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है प्रोडक्ट लेने का? मल्टीप्लाई करना। एक ये मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड, ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, और राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, जो इसके कोफिशिएंट है उनको पावर में ले जाना है। टू, टू मतलब बटा। बटा क्या करना है? आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब क्या है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है किसकी कंसंट्रेशन को? रिएक्टेंट की। और उनके जो कोफिशिएंट है उसको कहाँ ले जाना है? पावर में ले जाना है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। तो वो कहता है कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने देख के ना, जो जिस पावर को जहाँ लेके जाना है उसको ले जाओ और आप केसी की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। हमारे पास उसने ना यूनिट निकालने का तरीका बताया है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अब H2 है, I2 है, जब ये एक्ट करते हैं तो 2HI बनता है। तो केसी बराबर किसके है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये क्या प्रोडक्ट है? HI। टू को कहाँ लेके जाना है? पावर में। ठीक है, और इसकी क्या, कैसे लिखेंगे इसको? H2 और I do. I2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड। अब कंसंट्रेशन का यूनिट हम पढ़ चुके हैं, क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बस वो हमने पुट करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब जो पावर है उसको वैसे क्या वैसे रखना है, उसको छेड़खानी नहीं करनी। ये स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इधर भी आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब थोड़ी मैथ लगेगी, गौर से देखना। Uh, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अभी तो सारा कट कुट गया, पीछे कुछ नहीं बचा, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स। तो केसी मे हैव यूनिट्स और मे नॉट हैव यूनिट। यूनिट हो भी सकते हैं और यूनिट नहीं भी हो सकते हैं। अब किस फॉर्म में यूनिट हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमने तो इस एग्जांपल में देखा है, तो इसका तो यूनिट ही कोई नहीं है। अगर हमारे पास ये मिसाल हो N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, ये बन रहा है। अब देखते हैं इसमें है यूनिट क्या नहीं। तो केसी बराबर हो जाएगा किसके कंसंट्रेशन? प्रोडक्ट ही। ठीक है, तो NH3 की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। यहाँ पर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? N2। ठीक है, आगे H2 पावर कितनी आएगी? 3। अब बस यूनिट पुट करो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2
मोल पर डेसीमीटर क्यूब की मतलब इसके तो है नहीं कोई। मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3। अब इसको काट के देखते हैं। ये इससे कट जाएगा, ठीक है, पीछे हमारे पास एक बच गया, इधर 2 रह जाएंगे और इधर ये कट जाएगा। मतलब ये पीछे नीचे बचेगा 1/, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, ये बचेगा हमारे पास। अब क्या करेंगे इसको, वो मैथ, इसमें फिर मैथ अगेन काम कर रही है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/, मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब की पावर 6, ठीक है। अब कोई चीज़ बटे के नीचे और बटे के ऊपर लेके जाएं तो यूनिट के साथ क्या होता है, उसके प्लस क्या हो जाता है, माइनस, माइनस क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है। अब इसको जब बटे से उठाकर ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे तो उल्टा काम हो जाएगा, प्लस माइनस में चला जाएगा और माइनस प्लस में चला जाएगा। ये हो जाएगा मोल -2 dm³ 6। तो इस कंडीशन के अंदर केसी का यूनिट ये है, मोल्स, मोल पर स्क्वायर, पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6, ठीक है। तो केसी के यूनिट एक कंडीशन में नहीं भी हो सकते और एक कंडीशन में एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो यही हमारे पास टॉपिक है। बाकी उसने एक प्रॉब्लम बताई है, आपने उसको सिंपली बस एक नज़र देखना है। केसी की इक्वेशन बनानी है इस तरह की, ठीक है। केसी की इक्वेशन बना के उधर बस न्यूमेरिकल वैल्यू फिट करनी है। जैसे पहले एग्जांपल है, सेम यही इक्वेशन है, ठीक है, सेम यही इक्वेशन है, सेम यही केसी की वैल्यू आएगी। अब फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमने यूनिट पुट करके चेक किया यूनिट है कि नहीं, या हमने न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देनी है उसकी। जैसे उसने कहा कि H2 की न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0.05, 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। I2 की क्या है, 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और उसने HI की बताई है, वो कितनी है, 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन इसकी पावर, पावर कितनी है इसकी, पावर है क्यों नहीं है, यहाँ पर कितनी पावर है इसकी, 2 है, तो 2 पुट करेंगे ना हम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है इसका, 80 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर केसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80। अब यूनिट हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं बनता इसका, ठीक है, तो यूनिट कोई नहीं लगेगा केसी है। अगर ये वाली इक्वेशन होती, इसमें वैल्यू पुट करते तो इसका यूनिट ये आना था साथ में। अब यहाँ पर कोई यूनिट नहीं निकला था तो इसके साथ भी कोई यूनिट है नहीं आएगा, ठीक है।